जब हम लोग छोटे थे और स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय टीचर एक गेम खिलवाती थी। कहती थी कि आंखें बंद करो और जो शब्द मैं बोल रही हूं उस शब्द के बारे में सोचो, उसको इमेजिन करो, उसका पिक्चराइजेशन करो। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए और अब इस शब्द के बारे में सोचिए, जंगल। जब आप जंगल के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी तस्वीर बन रही है कि दूर कहीं किसी कोने में ढेर सारे पेड़ पौधे होंगे। जब उनके अंदर जाएंगे तो वहां पर जानवर मिलेंगे, पंछियों की चहचहाट सुनाई देगी और प्रकृति का एक ऐसा स्वरूप दिखेगा जो हम शहरों में रहकर शायद ही कभी देख पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शहरों के बीच में भी जंगल हो सकते हैं तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज की, जिसमें हम बात करते हैं सकारात्मक समाचार की। हमारा आज का सकारात्मक समाचार ऐसे ही कुछ युवाओं के ऊपर है जिन्होंने शहर के बीचों बीच जंगल उगा दिए और वो भी एक दो नहीं, दर्जनों। युवाओं का ये समूह अर्बन जंगल्स के ऊपर काम कर रहा है। ये समूह ऐसे जंगलों का निर्माण करता है जो कम जगह पर होते हैं, लेकिन उनकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उनमें जो प्रकृति का समावेश होता है, वो पूरी तरह से जंगल की ही तरह होता है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर शहरों के बीच में ये जंगल कैसे बन रहे हैं, इनको क्यों बनाया जा रहा है और इससे प्रकृति और पर्यावरण को क्या लाभ होगा। हमने भाई साहब 914 जंगल अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में तय 914 और करीब 8 करोड़ पेड़ हम अब तक जंगल, मतलब जो 8 करोड़ पौधे जंगल का रूप ले चुके हैं। हमारे द्वारा लगाए गए जंगलों में पेड़ मरते नहीं हैं क्योंकि हम जहाँ पर कार्य प्रारंभ करते हैं पहले उस कार्य में आने वाले सारे अवरोधों की का अवलोकन होता है और जिस जगह पर ये जंगल बनाया जा सकता है उसके कुछ 16 अलग अलग पॉइंटर्स हैं, उनके ऊपर सर्वे करने के बाद इसका काम शुरू करते हैं ताकि एक भी पौधा अगर लगेगा तो वो मरेगा नहीं इस रामवन में। जब मतलब कि ये वाला जो पैच आप देख रहे हैं और आप देखिए कि इसमें हर तरह की नीम भी है, चिरोल भी है, इमली भी है, 72 प्रजातियां हैं, महुआ है और मतलब जो भी हमारे मतलब कि करंज है, सागवान भी है, सप्तपर्णी भी है, गेंदा है, मतलब हर चीज़ यहाँ काम की है। मुनगा भी है, बहुत सारे लगे हुए, आपको दिखाएंगे। जो बड़ा दिख रहा है वो पॉपुलर है। पॉपुलर में एडवांटेज क्या है कि नवंबर के बाद इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और ये बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाती हैं क्योंकि बहुत नरम पत्तियाँ होती हैं। यूकलिप्टस के साथ दिक्कत है कि यूकलिप्टस की पत्ती नहीं, यूकलिप्टस की पत्ती सड़ने में बहुत टाइम लगाती है, पॉपुलर की पत्ती बहुत जल्दी वो हो जाती है। तो तो सर ये जंगल बनाया जा रहा है तो क्या माने कि इस जंगल में जानवर भी रहेंगे क्या? नहीं, जानवर अपने आप आ जाएंगे। अभी आप कुछ दिनों बाद देखेंगे, पहले इसमें छोटे तितलियों के लिए ये स्वर्ग हो जाएगा, कीड़ों के लिए स्वर्ग होगा। उसके बाद तितलियाँ आएंगी, छोटे कीड़े आएंगे तो कीड़े खाने वाली चिड़िया आएंगी, चिड़िया से बड़ी चिड़िया आएंगी, खरगोश आएंगे, सियार आएंगे और उनके लिए एक आश्रय स्थली हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि जो जंगलों, ये जो शहरी वन है ना, उसमें कभी आप देखें शाम के टाइम में पूरी चिड़िया आकर के उसमें पनाह लेती हैं और वो चिड़ियाँ अपनी बीट जो करती हैं वो खाद का काम करती हैं। में आप बिल्कुल हमें राम आस्था मिशन फाउंडेशन से संपर्क करें। हम बहुत ही खुश होते हैं जब लोग हमारे साथ इन जंगलों को घूमने जाते हैं। 16 जंगल भोपाल में बन चुके हैं। एम्स डायरेक्टर बंगले के बगल में एक जंगल है जिसको आपको देखकर खुशी होगी क्योंकि उसको 22 मंथ पूरे हो चुके हैं, वो संपूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। भदभदा विश्राम घाट, छोला विश्राम घाट, पुलिस अकादमी भौरी, गुनगा, सूखी सिवनिया, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये मैसिव रामवन तैयार होके अलग अलग फेजेस में चले गए हैं। तो आप लोग जिस इलाके में हैं, अगर शहर में हैं तो हमें बताएं, हम आपको इसका एक जंगल का एक टूर देंगे। शहर के बाहर हैं, जिस ज़िले में हैं, अगर वहाँ पर रामवन लगा होगा तो हमारे वहाँ के राम सेवक आपको उस क्षेत्र के
अगर आपके इलाके में राम वन नहीं है तो आप इसकी प्रेरणा बने, राम वन बनाने के लिए आप आगे आएँ और राम आस्था मिशन आपके साथ मिलकर आपके शहर में, आपके ज़िले में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में एक राम वन विकसित करेगा। जी हाँ, तो देखिए कि कितनी अच्छी बात है। आपके आसपास पहले कहा जाता था कि जंगल होना आवश्यक है, लेकिन अब जंगल मिलेंगे जिन्हें डेवलप किया जा रहा है, और ये भोपाल के एक नौजवान द्वारा। इसी प्रकार से भोपाल में भी कई ऐसे रामवन बनाए गए हैं। भोपाल के अलग अलग स्थानों का नाम बताया है कि आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी सहयोगी हैं उन्हें सहयोगी या कर्मचारी ना कहकर वहाँ पर राम सेवक कहा जाता है, जो भगवान श्री राम के इन वनों की रक्षा कर रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग राम आस्था मिशन में दे सकते हैं और आप इसके सहयोगी बन सकता है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। इनका मोबाइल नंबर भी आप जी, आप तन्मय जी से, आरपी सर से मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आप टूर करना चाहें तो टूर भी आपके शहर में आराम से आपको बढ़िया जंगल की सैर आपको करवा दी जाएगी। वहाँ पे पेड़ पौधे रहेंगे, अब जंगल बढ़ेंगे तो जानवर भी होंगे, तो इस प्रकार से आप वहाँ घूम सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो या लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।